Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 8th standard ICSE students. Okay, for 8th standard ICSE students. The subject is civics, and we are continuing chapter number 16th. According to your textbook, that is the judiciary, presented by me, Zahir sir. Okay, in the last class we have studied about the High Court. We have completed the Supreme Court and High Court में composition हो चुका था, qualifications of the judges हो चुका था, term of office हो चुका था and jurisdiction में original finish हो चुका था. Now I'm going to teach you the next topic, that is the appellate jurisdiction. Okay, तो ये अपीलेट क्या है आपको पता ही है, राइट? ठीक है, और यहां पर अपील कैसे करना है वो भी पता है. आई थिंक ये खत्म कर चुका हूं मैं, अपीलेट और रिवाइजरी रिव्यू करना शायद. चलिए कोई नहीं, पढ़ते हैं वापस. क्या होता है? द हाई कोर्ट हैज द पावर टू एक्सेप्ट द अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. तो यहां पर आप देख सकते हैं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग यहां पर मैं जो स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लीजिए. तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट हैज द राइट टू अपील. ठीक है, जो भी अपील हुए हैं किसके खिलाफ? जो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस है, कहां पर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. उनका जो जजमेंट आया है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जजमेंट है, ठीक है, और वो जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वहां से हम कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं. बस वही लिखा है. तो क्या लिखा है? लिखा है कि द हाई कोर्ट हैज द पावर टू एक्सेप्ट द अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कौन से हैं? तो कहेंगे सिविल कोर्ट है, जो है वो कोर्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको हम सिविल केसेस में मानते हैं. और सेकंड जो है वो है सेशंस कोर्ट. ठीक है, जो हम कहां पर जाते हैं? तो जहां पर क्रिमिनल नेचर के जो केसेस है वहां पर उसकी सुनवाई होती है, वहां पर. तो अगर कोई भी लिटिगेंट या फिर कहेंगे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, अगर वो डिससेटिस्फाइड है, कैसा है बेटा? डिससेटिस्फाइड है बाय दी judgment. By the what? Judgment given by what? Given by the district courts, namely the civil and the session courts. तो इसके खिलाफ वो अपील कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? अपील. कहां पर कर सकते हैं अपील? हाई कोर्ट में. बस इसी को कहते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन. अब आते हैं रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. द हाई कोर्ट में आस्क फॉर the record of any case which was decided by the subordinate courts. It may review the case and take appropriate action on it. तो क्या करना है? यहां पर रिवाइज करना है. किसके केसेस? तो कहेंगे जो भी सबऑर्डिनेट थे, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, उनके द्वारा दिए गए जो जजमेंट है, ठीक है, उसको एक बार रिव्यू कर सकते हैं. रिव्यू का मतलब एक तरीके से रिवाइज कर सकते हैं. और अगर वहां पर कोई गलती होती है तो एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा और उस केस को ठीक से फिर जजमेंट दिया जाएगा. ठीक है, तो इसको कहते हैं रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. अब आता है पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस. अब ये सुपरिंटेंडेंस क्या है आपको पता है ना? देखरेख करना. उसको हम क्या कहते हैं? सुपरिंटेंडेंस या सुपरिंटेंडेंस. ठीक है, सुपरिंटेंडेंस. उसका मतलब क्या है? तो कहेंगे एक तरीके से सुपरविजन, है ना? क्या हो सकता है उसका मतलब? सुपरविजन. या अगर हिंदी में बात करूं तो कहेंगे संचालन. थोड़ा बहुत यहां पर मैं हिंदी यूज करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए. सुपरिंटेंडेंस का मतलब संचालन हो सकता है, ठीक है, प्रबंध हो सकता है कि प्रबंध करिए, राइट? तो जो प्रबंध है, संचालन है या सुपरविजन है, दिस आर द सिनोनिम्स फॉर सुपरिंटेंडेंस. ठीक है, तो जो लोअर कोर्ट्स है, जो हाई कोर्ट के अधीन आते हैं, जो हाई कोर्ट के अंडर आते हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? तो सारे के सारे
सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, खास करके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे वो सिविल केसेस सुने या फिर सेशन हो जो क्रिमिनल केसेस को सुनवाई करते हैं, राइट। तो वो सारा हाई कोर्ट जो है क्या करेगा, सुपरविजन करेगा, राइट, अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, उसकी देखरेख करेगा वगैरह वगैरह। अब देखते क्या लिखा है। लिखा है द हाई कोर्ट एक्सरसाइजेस द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। यहां पर सुपरिंटेंडेंस की जगह अगर मैं सुपरविजन लिखूं तो भी सही है। तो सुपरविजन, राइट, पावर ऑफ सुपरविजन, पर सुपरवाइज करता है, देखरेख करता है, राइट, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, सब कुछ बराबर तो फॉलो हो रहा है, सब कुछ एकदम बढ़िया से रेगुलेशन में है या रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। तो वही लिखा है इट मे फ्रेम रूल्स टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो कामकाज है, राइट, जो प्रैक्टिस है, उसको देखरेख करने के लिए वो नए रूल्स बना सकता है, राइट। सबसे पहला ये may settle the fees allowed to the clerks and advocates in the subordinate courts। तो subordinate courts में जो भी क्लर्क्स हैं या लेटर से जो भी एडवोकेट्स हैं, राइट, ठीक है, तो उनकी जो फीस वगैरह है वो भी वो डिसाइड करता है। कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या है भाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जजेस का ट्रांसफर होता है उसको भी वो कंट्रोल करता है। कौन करता है कंट्रोल? हमारा हाई कोर्ट करता है कंट्रोल, ठीक है। तो ये है पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस। अब आते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। भाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? देखो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज रिकॉर्ड। जैसे कि अभी मैं आपका लेक्चर जो है, जब मैं आपको टीच कर रहा हूं, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपका लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो वैसे ही जितने भी केसेस, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, ठीक है, जो भी केसेस चलते हैं वो सारे केसेस का, चाहे वो जजमेंट दिया गया हो, ठीक है, चाहे उसके ऊपर कोई दलीलें दी गई हो, ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट्स दिया गया हो, या जो भी है वो केस में क्या हुआ वगैरह, उसकी एकदम बारीक बारीक जो चीजें हैं वो सारी के सारी रिकॉर्ड की जाती है। अब रिकॉर्ड क्यों की जाती है? रिकॉर्ड का मतलब वीडियो नहीं रिकॉर्ड होता, वीडियो तो रिकॉर्ड होता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक फाइल में एकदम बढ़िया से, ठीक है, फिजिकल कॉपी रिकॉर्ड की जाती है। क्यों की जाती है? फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर में अगर उसका रेफरेंस लेना हो, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि पिछले जितने भी केसेस हैं वो सारे केसेस यहां पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिकॉर्डेड रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग कैसे नोटबुक मेंटेन करते हैं, ताकि जब टीचर मंगवाए तो आप मतलब टीचर चेक करने के लिए मंगवाते हैं तो आप दे सकते हैं, या फिर आपको जरूरत है तो आप देख सकते हैं कि हाँ भाई ये सम जो है ऐसे किया गया था, वैसे किया गया था वगैरह वगैरह। तो वैसे ही क्या है कि सारे केसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, देखो क्या लिखा है, बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहला, द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर केप्ट एज रिकॉर्ड्स एज एविडेंस एंड टेस्टिमनी। ठीक है भाई, एविडेंस और टेस्टिमनी के लिए भी इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एविडेंस का मतलब क्या होता है बेटा? एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, और टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे एक तरीके से प्रूफ ही होता है, लेकिन टेस्टिमनी का मतलब आप लोगों ने सुना होगा, गवाह और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट ये फैसला करती है। ऐसा कुछ सुना है? पिक्चरों में आता है ना, गवाह और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए, ऐसा कुछ बोलते हैं, पता है, सुना होगा आपने, है ना। तो ये टेस्टिमनी क्या है? गवाह है, एक तरीके से गवाह है, साक्षी है, ठीक है, साक्ष्य कहते हैं इसको, या साक्षी कहते हैं, ठीक है, साक्षी या सॉरी साक्ष्य, ठीक है। तो ये क्या है? गवाह। ओके, चाहे वो रिटन में हो, चाहे वो स्पोकन स्टेटमेंट हो, या कोई भी हो, तो उसको टेस्टिमनी कहते हैं। एक तरीके से एविडेंस का मतलब सबूत, ठीक है, सबूत, और ये होता है गवाह। ओके, तो सबूत और गवाह। ओके,
तो इसको हम रखते हैं सबूत के लिए या फिर गवाह के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। There are in the nature of precedents. It means that these are in the nature of precedent. It means that the judgments of the Supreme Court are recorded so that the high courts and other courts are bound to give similar decisions in the similar cases. है ना? ठीक है। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट में कोई केस था, कोई एक्स नेचर का केस है, जहां पर मर्डर है, रेप है, जो भी कोई भी नेचर का केस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पनिशमेंट दी है, तो वैसे ही हाई कोर्ट भी उसी नेचर के केसेस में, या हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट उसी नेचर के केसेस में सेम पनिशमेंट दे सके। ठीक है, सेम पनिशमेंट दे सके, इसीलिए क्या किया है, रिकॉर्ड करना जरूरी है। ओके, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, वो एक्स नेचर के केस को रिफर करेगा, भाई हाँ इसमें ऐसा ही केस था, इसमें रिफर किया उसने और उसने पाया कि भाई ऐसी ही पनिशमेंट मुझे देनी है, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो रिकॉर्ड होगा तो ही तो कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब सेकेंड चीज, इफ अ पर्सन डिसओबेज द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, he will be punished by these courts on the ground of contempt of court। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो भाई बहुत आजकल सुर्खियों में है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा। जैसे मैं नाम लेता हूं प्रशांत भूषण का, ये हाल ही में अभी हुआ था, और एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, जिसका नाम है कुणाल कामरा। ठीक है, उनके ऊपर भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग्स चलाया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये सब आपको नहीं पता चलेगा। तो मैं इसका एग्जाम्पल अगेन लेता हूं रुस्तम पिक्चर से। रुस्तम पिक्चर से, वो रुस्तम में पता है एक न्यूज़पेपर का एडिटर होता है, न्यूज़पेपर का एडिटर होता है, याद है कुछ? राइट, याद है बेटा, न्यूज़पेपर का एडिटर होता है। हाँ, तो वो क्या करता है, वो न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ लिखते रहता है, और एक बार क्या होता है कि वो न्यूज़पेपर का कॉपी है ना जज के सामने आ जाता है। ठीक है, तो वो जज क्या करता है, उस एडिटर को बोलता है कि पुलिस वालों को बोलता है इसको जेल में रख दो, तो वो जेल में चले जाता है। ऐसा कई बार होता है, एक नहीं कई बार होता है, आपने देखा होगा। और वो एडिटर ना वो पारसी होता है। ठीक है, ये भी आपने शायद देखा होगा। ओके, तो क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इन शॉर्ट कि कोर्ट का कंटेम्प्ट का मतलब एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट, इसको कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओके, ठीक है, तो ये सब भी हुआ था। राइट, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। देखो, जैसे कि हमारा जो लेजिस्लेचर है, क्या है हमारा लेजिस्लेचर, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा, ये क्या करते हैं, ये लॉ पास करते हैं, ये बिल पास करते हैं, लॉज बनाते हैं ना, कानून बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, ये लोग कानून बनाते हैं। अब क्या होता है, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि ये जो लॉ बनाए हैं ना, जो भी हमारे लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है, ठीक है, ये लॉ को, ये कानून को स्क्रूटिनाइज करे। अब ये स्क्रूटिनाइज क्या होता है भाई, स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है एग्जामिन करे। जैसे पेपर आपके क्या चेक होते हैं, है ना, एग्जामिनर क्या करता है, आपके पेपर्स चेक करता है ना, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और हाई कोर्ट, लेकिन अगर मैं बात करूं तो खास करके सुप्रीम कोर्ट, राइट, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि हमारे जो लेजिस्लेचर है उसने कोई भी लॉ पास किया है, वो लॉ को वो स्क्रूटिनाइज करेगा, एग्जामाइन करेगा, ठीक है, उसको देखेगा, जांचेगा, जांचना ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है, जांचेगा, उसको जांचना कहते हैं, एग्जामिन करेगा और देखेगा कि ये कानून क्या किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, क्या ये कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो गाइडलाइंस है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये कानून लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे जो आर्टिकल्स है उसको सेटिस्फाई करता है, या लेट अस से फॉर एग्जांपल खास करके फंडामेंटल राइट्स उसको सेटिस्फाई करता है, क्या ये कानून से किसी का फंडामेंटल राइट तो नहीं छीना जा रहा, वगैरह वगैरह। जब वो एग्जामिन करता है
और उसको लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई कहीं ना कहीं ये कानून जो है, ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, राइट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हो रहा, तो वैसा कानून कैसा होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्या होगा बेटा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून होगा। अब ऐसे कानून को क्या करेंगे, तो ऐसे कानून को हम खारिज कर देंगे। खारिज समझते हो, खारिज का मतलब क्या होता है, कैंसल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसल। इसको हम कहते हैं खारिज, ठीक है, हिंदी में खारिज कहते हैं, सॉरी, इसको कैंसिल, कैंसिल करना, कैंसिल करना मतलब वो कानून जो पास हुआ है, ठीक है, राइट, उसको हम कैंसिल कर देंगे, उसको हम नल कर देंगे। नल का मतलब क्या होता है, जीरो कर देंगे, वॉइड। वॉइड का मतलब भी कैंसिल ही होता है एक तरीके से, तो वो कानून को कैंसिल कर देंगे, राइट। आया समझ में, आया समझ में बेटा, वापस समझाओ। अच्छा ठीक है, चलो अब पढ़ता हूं मैं, क्या लिखा है। लिखा है, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्या है, दे हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। These courts have the power to examine, है ना, एग्जामिन का मतलब स्क्रूटिनाइज। ये एक नया वर्ड है जो आपके लिए शायद नया हो, लेकिन ये स्क्रूटिनाइज का मतलब एग्जामिन ही है, ठीक है। तो क्या लिखा है, These courts have the power to examine any law passed by the legislature, ठीक है। तो जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो हमारा पार्लियामेंट है, अगर वो लॉ पास करता है, कोई भी लॉ या कानून पास करता है, तो वो कानून को क्या करता है, वो एग्जामाइन करता है। और जब वो एग्जामिन करने बैठता है, अगर उसको लगता है, अगर वो बात मतलब वो चेक करता है, राइट, जैसे आपके पेपर्स के चेक होते हैं वैसे वो चेक करता है, और अगर उसको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं ये लॉ जो है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जो प्रोविजंस लिखे गए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से नहीं है, ये लॉ कैसा हुआ, ये लॉ हुआ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हुआ। तो ऐसे लॉ का क्या किया जाए, ये लॉ फिर कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये लॉ कैंसिल। तो बस वही लिखा है, लिखा है These courts have the power to examine any law passed by the legislature or any order issued by the executive. If they का मतलब कौन है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, if they find that the law or order is violating any provision of the constitution, they will declare that law or that order as null and void. This is known as judicial review. Clear हुआ इतना judicial review? Give me a thumbs up. Clear हुआ बेटा? Give me a thumbs up. Okay. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद रिट, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है, ऐसे रिट है ये, ठीक है, ये रिट नहीं है, ओके, ये क्या है, रिट, WRIT, खाली आपको RIT पढ़ना है, रिट। तो रिट क्या है, तो रिट एक, व्हाट इज रिट, तो कहेंगे रिट इज अ लीगल ऑर्डर इशूड बाय ईदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्या है ये, एक लीगल ऑर्डर है। कब इशू करते हैं, जब कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ठीक है, किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तब ये रिट इशू की जाती है। अब ये रिट्स कौन सी है, तो आपको बताता हूं। सबसे पहला है हेबियस कॉर्पस, फिर आते हैं मैंडेमस, फिर आता है सर्ट्योरारी, ठीक है, फिर होता है प्रोहिबिशन, एंड उसके बाद क्यूओ वारंटो। ये सारी 5 जो रिट्स है, आपको ये सारी रिट्स याद रखनी है, ओके, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द सुप्रीम कोर्ट
एंड हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई रिट्स इशू क्यों की जाती है, तो रिट्स इशू की जाती है टू प्रोटेक्ट दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ दी सिटीजन्स। ठीक है, तो क्या है रिट, रिट क्यों इशू की जाती है, तो कहेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या लिखा है, वेन एवर आवर फंडामेंटल राइट्स आर वायोलेटेड वी कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड द कोर्ट विल इशू रिट्स टू एनफोर्स आवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो क्या है यहां पर, जब कभी भी किसी इंसान का, किसी सिटीजन का, किसी भारतीय नागरिक का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, कोई उससे छीना जाता है ना, जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया था, राइट टू रिलीजन का एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर्स में, है ना, राइट। तो ऐसा कोई आपका कोई फंडामेंटल राइट आपसे छीना जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है, आपको एंजॉय करने नहीं दिया जा रहा, तो हम कहां जा सकते हैं, हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और वहां पर हम क्या करेंगे, एक अपील करेंगे कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे छीना जा रहा है, तो आपसे मैं आशा करता हूं कि आप मेरा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करेंगे। अब प्रोटेक्ट कैसे करेंगे भाई, तो कहेंगे रिट इशू करके। क्या इशू करके, रिट। ठीक है, तो यही लिखा है, और हमारा फंडामेंटल राइट एनफोर्स किया जाएगा। हेंस द रिट कैन बी डिफाइंड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट which orders the government or an individual to do or not to do a particular thing. Some important writs are as follows. सबसे पहले क्या आता है, habeas corpus। दैट का उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है you may have your body। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि किसी पर्सन को, लेट अस से एक्स पर्सन, अ पर्सन एक्स इज बीन डिटेन्ड, इज बीन डिटेन्ड। डिटेन का मतलब क्या होता है, डिटेन का मतलब जेल में डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, डिटेन कर दिया गया बाय ए पर्सन वाई। ठीक है, बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन, लेट अस से वाई। लेकिन कैसे डिटेन किया, इलीगली, बिना किसी इल्जाम पर, बिना किसी आधार पर उसको इलीगली डिटेन कर दिया। तो यहां पर क्या हो सकता है, ये एक्स पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, वो कोर्ट के पास जाएगा। कहां जाएगा, कोर्ट के पास, और कोर्ट क्या करेगा, हेबियस कॉर्पस इशू करेगा अगेंस्ट होम, अगेंस्ट द पर्सन वाई, और बोलेगा भाई आप साबित करो कि ये इलीगल है या लीगल है, आपका जो डिटेंशन, आपने जो एक्स पर्सन का डिटेंशन किया है, क्या ये लीगल है, आप साबित करो। ठीक है, और अगर वो साबित नहीं कर पाता तो बस एक्स पर्सन को यहां पर बाय इज्जत बरी किया जाएगा। क्या किया जाएगा, बाय इज्जत बरी किया जाएगा। ठीक है, बस यही होता है। क्या लिखा है, लिखा है द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन इशू रिट या इशू दिस रिट अगेंस्ट अ पर्सन who has illegally detained another person in order to bring the detainee before the court if it is proved that the detainee has been wrongly detained। यहां पर wrongly लिखा है, मैंने illegally लिखा है ना, मैंने सिर्फ ये लिखा illegally, तो wrongly detained then he will be released at once। ओके, तो इसको कहते हैं habeas corpus। आया समझ में habeas corpus क्या है बेटा, अभी गिव मी अ थम्स अप। हेबियस कॉर्पस क्या है, समझ में आया, ओके ओके, ठीक है। चलिए अब आगे, सेकंड आता है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। अब कमांड कब किया जाता है, तो जब आप अपना काम, अपना जो काम है वो ठीक से नहीं करते, अपना काम आप ठीक से नहीं करते, या अपनी ड्यूटी निभाने से, अपनी ड्यूटी निभाने से इनकार करते हैं। ठीक है, या यू फेल टू
परफॉर्म योर ड्यूटीज, आप अपनी जो ड्यूटीज है, ठीक है, यहां पर कौन है, तो कहेंगे जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है, अगर वो अपनी ड्यूटीज निभाने से इनकार करता है या फेल हो जाता है, ठीक है, राइट, तो उसके खिलाफ हम मैंडेबस ला सकते हैं। आपके बुक में लिखा है कि लोअर कोर्ट्स, ठीक है, अगर ठीक से काम नहीं करते, राइट, तो अपनी ड्यूटीज ठीक से नहीं निभाते, तो उसका जो सुपीरियर कोर्ट होगा, उसका जो सुपीरियर कोर्ट होगा वो क्या करेगा, उसके खिलाफ क्या लाएगा, कमांड करेगा। भाई मैं कमांड करता हूं, मैंडेबस करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैंडेबस करता हूं, भाई तू ठीक से काम कर, राइट, तो यही लिखा है। द रिट मैंडेबस इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स वी कमांड। बाय इशूइंग दिस रिट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कंपेल एन इंफीरियर कोर्ट, इंफीरियर का मतलब लोअर कोर्ट, ठीक है, टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज। कंपेल करते हैं, कंपेल का मतलब क्या होता है, कंपेल का मतलब होता है मजबूर करते हैं कि भाई आप अपना काम ठीक से करिए। कंपल्सरी, कंपल्जन, एक तरीके से कंपेल करते हैं कि आप अपना काम ठीक से करिए। क्यों भाई, अब हमने कमांड किया है ना, राइट, तो इसको कहते हैं मैंडेबस। अब आते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है, देखो, प्रोहिबिट करना, आपको पता ही है, प्रोहिबिट है ना, वर्जित, एक तरीके से कह सकते हैं इसको, वर्जित करना, प्रोहिबिट करना, दैट इज वर्जित करना, या टू स्टॉप, है ना, क्या ऐसा कुछ लिखा होता है ना, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, या लिखा होता है प्रोहिबिटेड एरिया, यहां पर बच्चों का जाना मना है, ऐसा कुछ लिखा होता है ना, प्रोहिबिट, स्टॉप, राइट, यू आर नॉट अलाउड, राइट, इसको कहते हैं प्रोहिबिट, राइट, क्लियर हुआ। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है बेटा, गिव मी अ थम्स अप। प्रोहिबिशन का मतलब समझ में आया, अभी हम पढ़ेंगे प्रोहिबिशन क्या है, ठीक है, यस यस, ओके, देखो प्रोहिबिशन क्या है, ओके, तो यहां पर जो प्रोहिबिशन है वो क्या है, दिस रिट इज इश्यूड टू स्टॉप, देखो स्टॉप है ना, टू स्टॉप एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम हियरिंग अ केस बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन, राइट, तो यहां पर तो आपको बखूबी मालूम है ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या, कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, come on, what is the meaning of jurisdiction, no, तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है बेटा, अधिकार क्षेत्र, और वी कैन से बाउंड्री और लिमिट टू एक्सरसाइज योर पावर, ठीक है, लेकिन अब जैसे ही इसके आगे लग गया बियॉन्ड, मतलब आप अपनी लिमिट से बाहर जाकर, आप अपनी लिमिट से बाहर जाकर क्या कर रहे हैं, कोई केस की हियरिंग कर रहे हैं, जो केस आपके अंडर नहीं आता, है ना, जो केस आपके अंडर नहीं आता, आप उस केस पर सुनवाई करते हैं। आपने वो सिंघम पिक्चर देखा है, फर्स्ट वाला पार्ट, है ना, तो पता है उसमें वो एक बड़ा ऑफिसर होता है जो करप्ट होता है, वो तुरंत सारे जो सिंघम जिसको डिटेन करता है ना, सारे अपराधियों को, उसको छुड़ाने के लिए आ जाता है ना, ये, यस यस, फिर आपने देखा होगा वो क्या बोलता है मेरे अंडर 12 पुलिस स्टेशन आते हैं जिसमें तेरा ये पुलिस स्टेशन भी है, फिर सिंघम क्या बोलता है मेरे अंडर सिर्फ यही पुलिस स्टेशन आता है ना, आया समझ में, ये अंडर, मेरे अंडर है, राइट, लेकिन इसके अंडर तो वगैरह वगैरह, तो अंडर वाला जो केस है ना, जो अधिकार क्षेत्र होता है, उसको हम कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। आया समझ में अभी कि नहीं आया बेटा,
आया ना? ओके ओके। अब देखो क्या होता है, तो अभी क्या होता है, इंफीरियर कोर्ट है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ये सारी चीजें रब कर रहा हूं, आई होप अभी आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अब यहां पर क्या होता है, कोई इंफीरियर कोर्ट है। इंफीरियर कोर्ट का मतलब क्या है, कोई लोअर कोर्ट है, वो क्या कर रहा है, अपने लिमिट, अपनी जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है। जो केस उसके अंडर नहीं आता, फिर भी वो केस के ऊपर हियरिंग दे रहा है। हियरिंग का मतलब सुनवाई कर रहा है। तो भाई क्या होगा, ऊपर से, ऊपर से मतलब कहेंगे सुपीरियर कोर्ट से। इंफीरियर कोर्ट का क्या होता है, सुपीरियर कोर्ट ही होता है ना। अगर इस केस में हाई कोर्ट इज द इंफीरियर कोर्ट, तो सुपीरियर कोर्ट क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। अगर इंफीरियर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो सुपीरियर कोर्ट क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है भाई, ऐसे केसेस अगर आप हियर कर रहे हैं, आप सुनवाई कर रहे हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, भाई उस पर सुनवाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाई कोर्ट आपने सुना होगा न्यूज में भी, भाई हाई कोर्ट ने फटकार सुनाई, फटकार लगाई, ऐसा सुना है न्यूज में, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, राइट, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। तो ये फटकार लगाना इज व्हाट, प्रोहिबिट करना, काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है, राइट। तो यहां पर क्या लिखा है, दिस रिट इज इशूड टू स्टॉप एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम हियरिंग अ केस बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। क्लियर है, प्रोहिबिशन का मतलब क्लियर है बेटा, गिव मी अ थम्स अप। प्रोहिबिशन समझ में आया आपको, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, गिव मी अ थम्स अप। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर्ट्योरारी, राइट। सर्ट्योरारी का मतलब क्या है, पहले वो पढ़ लेते हैं और थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं क्या लिखा है सर्ट्योरारी का मतलब। द टर्म सर्ट्योरारी मीन्स टू बी इंफॉर्म्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। आप इंफॉर्म करते रहिए हमें कि भाई आप क्या कर रहे हैं, राइट। और जब आप इंफॉर्म करेंगे तब हमें पता चलेगा कि भाई कौन सा केस के ऊपर आपने सुनवाई करी जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, जो आपके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर था। अब वो केस तो भाई सुनवाई कर दी, जब केस सुनवाई कर दी अब उसका क्या हो सकता है, तो कुछ नहीं हो सकता। जब ऐसा पता लगेगा तो वो केस को हम इनवैलिड कर देंगे, बोले गलत केस की सुनवाई की है, क्योंकि जो केस आपके अंडर आता नहीं था आपने उसके ऊपर सुनवाई कर दी, आपने वर्डिक्ट दे दिया, अब क्या किया जाए, तो वो केस को हम इनवैलिड कर देंगे, बस यही चीज है। देखो क्या लिखा है, लिखा है बाय इशूइंग दिस रिट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑर्डर एन इंफीरियर कोर्ट टू हैंड ओवर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, राइट। तो बोला है कि आपने जो केस था वो केस के ऊपर आपने हियरिंग तो कर दी, आपने वर्डिक्ट दे दिया। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। आपने वो केस के ऊपर सुनवाई कर दी, है ना, राइट। लेकिन जब आपने हमें बताया, इन्फॉर्म किया, तो हमें पता लगा ये केस तो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, ये केस के ऊपर आपका कोई हक नहीं था, इट वॉज बियॉन्ड योर जुरिसडिक्शन। अब किया जाए तो किया क्या जाए, अरे कुछ नहीं करना है, ये जो रिजल्ट है, ये जो केस है, इसको अब इनवैलिड कर देंगे, आपका जो रिजल्ट है वो हम नहीं मानेंगे, बस यही लिखा है। क्या लिखा है, लिखा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, इंफीरियर कोर्ट को बोलेंगे कि भाई आप जो है हमें हैंड ओवर कर दो वो केस जो आपके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर था, जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। लेकिन अब क्या करें, आपने तो उसके ऊपर सुनवाई कर दी, आपने उसका जजमेंट दे दिया, वर्डिक्ट दे दिया, है ना। तो देखो क्या लिखा है, बट विच हैज बीन हर्ड बाय इट एंड जजमेंट वाज आल्सो गिवन बाय इट, द जजमेंट विल बी इनवैलिड। जो वर्डिक्ट आया
वर्डिक्ट या रिजल्ट कह सकते हैं या जजमेंट आप कह सकते हैं, जो जजमेंट आया उसको हम इनवैलिड कर देंगे, हम उसको मान्य नहीं रखेंगे। ठीक है, राइट, इसको हम कहते हैं सर्ट्योरारी। अब आते हैं क्यूओ वारंटो। ठीक है, अब देखो क्यूओ वारंटो, भाई क्यूओ का मतलब आप समझ लीजिए क्यू वाई। ठीक है, ये अपना मैंने अपने हिसाब से बनाया है वाई। ठीक है, क्यूओ वाई। अब देखो होता क्या है, कोई पब्लिक ऑफिस है, ठीक है, कोई पब्लिक ऑफिस है मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, आप ये समझ लीजिए। उस गवर्नमेंट ऑफिस पे, उस पब्लिक ऑफिस पे कोई इलीगली अपना कार्य कर रहा है, कोई इलीगली क्या कर रहा है, ठीक है, ऑक्यूपाई करके बैठ गया है, वो ऑफिस जा नहीं रहा, तो उसको कोर्ट बुलाएगा और बोलेगा क्यों भाई साहब, क्यों क्यों आप ये पब्लिक ऑफिस पे ऐसे बैठे हो और अपना काम कर रहे हो, आपको क्या अधिकार है। ठीक है, तो भाई वो पर्सन को फिर निकाला जाएगा, बोले आप ये ऑफिस से बाहर निकलिए, आप यहां पर नहीं बैठ सकते, वो जो मेन कुर्सी है ना वहां पर आप नहीं बैठ सकते, वहां पर जाकर आप कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वहां पर कोई भी स्टैंड नहीं है, आपका वहां पर पोस्टिंग नहीं है, फिर भी आप जाकर वहां पर बैठते हो, आप जाकर वहां पर काम करते हो, नहीं ऐसा नहीं करेगा, वो इलीगल है। तो रिट ऑफ क्यो वारंटो, दिस रिट इज इशूड अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज wrongly occupied an office, the person will be removed from the office। तो ये थे हमारे पांचों पांच रिट्स। ओके, ठीक है, अब आते हैं तकरीबन लास्ट दो टॉपिक्स बचे हैं, वो भी समझ लेते हैं क्या है। सेकंड आता है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में क्या है, आपको पता ही है, दो तरीके के कोर्ट्स है हमारे पास, है ना, एक तो है सिविल कोर्ट और दूसरा है सेशंस कोर्ट। सिविल कोर्ट को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, जो यहां पर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, ये सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, और ये सेशंस कोर्ट है जिसको हम क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, या क्रिमिनल नेचर के जो केसेस होते हैं वहां पर सुनवाई होती है, बस यही है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, तो इसके बारे में पढ़ना है हमें, राइट। तो देखते हैं क्या लिखा है उसके बाद। लिखा है ऑल द कोर्ट्स इंफीरियर और लोअर इन स्टेटस टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो जितने भी कोर्ट है, राइट, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे आते हैं, उनका स्टेटस कैसा है, लोअर है या इंफीरियर है, इसको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ओके, ठीक है। अब द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज and other courts below in rank are below in rank to it are called subordinate courts. The court of district judge is the highest court in the district, ये याद रखना है, ठीक है। क्या है, the court of district judge, ठीक है, ये उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। ठीक है, जैसे स्टेट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट क्या है, तो स्टेट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट हाई कोर्ट है, लेकिन स्टेट किससे बना हुआ है, छोटी मोटी डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो वही लिखा है। अब ये कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज क्या करता है, कौन से केसेस के ऊपर सुनवाई करता है, कौन से केसेस को हैंडल करता है, तो कहेंगे सारे के सारे सिविल केसेस। अब ये सिविल केसेस क्या होते हैं, तो आपको बताया था मैंने, जो क्रिमिनल ना हो, जिसका केस क्रिमिनल ना हो, नेचर क्रिमिनल ना हो, डिवोर्स है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये सब कैसे है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कैसे है, सिविल केसेस है, राइट। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा है, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, इट हियर्स द सिविल मैटर्स, ठीक है, लाइक केसेस रिलेटेड टू लैंड, प्रॉपर्टी, मैरिज, डिवोर्स, गार्जियनशिप,
मनी, ट्रांजैक्शंस एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे केसेस कैसे हैं? ये सारे केसेस रिलेटेड टू सिविल केसेस। और ये सिविल केसेस की सुनवाई कहां पर होगी? तो कहेंगे डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में। फिर आगे द कोर्ट ऑफ सेशंस जज। अब ये सेशंस कोर्ट है, तो सेशंस कोर्ट में क्या होगा बेटा? सारे क्रिमिनल केसेस चलेंगे, है ना? इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट। इट हियर्स केसेस related to criminal matters like robbery, theft, murder, looting, etc. क्लियर है यहां तक बेटा? समझा चुका हूं ऑलरेडी, ये तो क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप। ओके ओके, तो पहले तो आपको समझना है कि स्टेट क्या है। तो स्टेट जैसे गुजरात है भाई, तो स्टेट में सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट है। अब ये स्टेट्स बना किससे है? ये स्टेट्स बना है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अहमदाबाद में रहते हैं, तो अहमदाबाद क्या है? अहमदाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है ना? अब अहमदाबाद का सबसे हाईएस्ट सिविल केस सुनने वाला कोर्ट कौन सा होगा? तो कहेंगे कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, और यही अहमदाबाद में कहेंगे क्रिमिनल केसेस सुनने के लिए, क्रिमिनल केसेस को हैंडल करने के लिए सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? तो कहेंगे सेशंस कोर्ट। कहां का सेशंस कोर्ट? अहमदाबाद का सेशंस कोर्ट। फिर गांधीनगर अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसका अपना खुद का होगा, तो वहां पर भी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज होगा और सेशंस कोर्ट होगा। आया समझ में अभी? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं लोक अदालत। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो लोक, लोक का मतलब होता है पीपल, हिंदी में कहे तो जनता। अदालत कोर्ट, है ना? लोक अदालत। तो ये क्या है लोक अदालत? तो देखो बेटा, हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, ठीक है, इनके पास बहुत सारा वर्कलोड है, ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है ना? और आप सोचिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको किसी ने ठोक दिया फॉर एग्जाम्पल, या मुझे किसी ने ठोक दिया, फिर हम क्या करेंगे? उसके ऊपर केस कर देंगे, है ना? यही होता है। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे केसेस के लिए भी क्या हमें सबऑर्डिनेट कोर्ट को या हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को परेशान करना है? नहीं करना है। तो यहां पर क्या किया गया है, जो भी रिटायर्ड जजेस है या एडवोकेट्स है, ठीक है, या लेट अस से कि लॉ स्टूडेंट्स है, जो लॉ ग्रेजुएट्स है, या सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता है, ये लोग सब मिलकर क्या करते हैं? ऐसे केसेस की जो पार्टीज होती है, पार्टी ए और पार्टी बी, इनको बुलाते हैं। और आपने सुना होगा कोर्ट ना बाहर समाधान करवू छे, है ना? तबे समाधान करी लो, कोर्ट ना बाहर, ऐसा बोलते हैं आपको, आपने कभी सुना होगा, कोर्ट ना बाहर समाधान करी लो, है ना? कॉम्प्रोमाइज करी लो, कोर्ट ना बाहर, नहीं तो कोर्ट में जशो तो केस बहु लांबू चालसे, है ना? द केस विल गो ऑन, राइट? आपकी स्लीपर घिस जाएगी अगर वो रिलैक्सो की नहीं है तो। ऐसा कुछ होता है? आपने सुना है ऐसा गाइस? ओके ओके, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया है, जो रिटायर्ड जजेस है या सोशल वर्कर्स है, ये लोगों ने सेटअप की थी लोक अदालत, जिसमें ऐसे छोटे मोटे पेटी केसेस, स्मॉल केसेस, ठीक है, जहां पर ऐसे केसेस को सॉल्व किया जाता है। और सॉल्व कैसे किया जाता है? तो सेम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की तरह ही सारे प्रोसीडिंग्स होते हैं, और वही सारे लॉज को रिफर करके जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो आने वाला था वर्डिक्ट, वैसा ही वर्डिक्ट देख के सारे केसेस सॉल्व होते हैं। इसको कहते हैं लोक अदालत। अब देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है लोक अदालत मींस पीपल्स कोर्ट।
A few judges of the Supreme Court, social workers, young students of law are the members of Lok Adalat. This Lok Adalat encourages the settlement of disputes through compromise, है ना, समाधान, right, compromise and understanding between the parties. ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो पार्टीज है उनकी आपसी सहमति से ભાઈ આપણે સમાધાન કરી લઈએ, આને બહુ લાંબુ નથી ખેંચવું, કોર્ટના ધક્કા નથી ખાવા, है ना, तारीख पे तारीख जब आएगी तब आप भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे, तो लेट अस डू अ कॉम्प्रोमाइज, हमारा जो डिस्प्यूट है उसको सेटल कर देते हैं। तो कहां जाएंगे, लोक अदालत, और लोक अदालत में एकदम फास्ट, ठीक है, स्पीडी सेटलमेंट होता है, जल्दी जल्दी, फैसला ऑन द स्पॉट, काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि जो छोटे मोटे केसेस का जो वर्कलोड है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में या बाकी सारे कोर्ट्स में, वो वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो बस यही लिखा है, लोक अदालत एनकरेजेस settlement of disputes through a compromise and understanding between the parties. It gives speedy and cheap justice. It reduces the workload of the high courts. Clear है यहां तक? Give me a thumbs up. Clear है बेटा? ओके ओके, तो यहां पर आपका फाइनली आपका एक चैप्टर खत्म होता है, सिविक्स का जो चैप्टर नंबर 16 था जुडिशरी, वो अब खत्म होता है, ठीक है, फाइनली। अगर कोई डाउट हो तो आपके पास मेरा नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके।